अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्त, हमने ये सुना था कि पहले तौलो और फिर बोलो, सही कहते हैं। और इसी तरह स्टीफन ऑर्कोवे ने कुछ यूँ कहा था कि पहले समझो और फिर समझाओ। और हम इसके बिल्कुल बरक्स करते हैं। हम पहले समझाते हैं, फिर सुनाते हैं और आखिर में जताते भी हैं कि मैंने तो कहा था, मैंने तो समझाया था, ये तो होना ही था। तो दोस्त, यहाँ समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? तो दोस्त, बज़ाहिर जो चीज़ लगती है वो ये कि ना हमारे पास अक्ल की कमी है, ना कम्युनिकेशन की कमी है, ना ही कोई XYZ किस्म की रॉकेट साइंस की कमी है। कमी है तो बेहतरीन सुनना। हम सुनते नहीं हैं और समझने के लिए सुनना लाजिम है। अब मिसाल के तौर पर XYZ पर्सन मेरे पास आता है, अपना मसला बता रहा होता है अभी कि मैं उसको इंटरप्ट कर देता हूँ, उसको अपने मफरूज़े और अपनी मिसालें बताना शुरू कर देता हूँ और जो XYZ किस्म का नॉलेज है ना, वो समझाना शुरू कर देता हूँ। अब उसकी पूरी बात नहीं कंप्लीट हुई, उसको पहले ही मैंने समझाना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है, रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब इसके बिल्कुल बरक्स AI क्या करता है? AI इसी आदत को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहा है। वो क्या करता है, पहले आपको सुनता है अच्छे से और फिर आपके इंटेंट को रीड करता है पैटर्न के ज़रिए, डाटा के ज़रिए, और फिर जाके आखिर में रिएक्ट करता है और बेहतरीन मशवरा देने की कोशिश करता है। और हम इसके बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं। हम पहले रिएक्ट करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ये बात थी, ये मसला था। तो सही कहा कि किसी को समझाने से पहले ना खुद समझ लेना चाहिए। समझना ज़रूरी है। जिस रास्ते का मुझे नहीं इल्म, मैं उस रास्ते का किसी को कैसे बताऊं कि आपने कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है। तो लाजिम है कि पहले उस रास्ते पर चला जाए, पहुंचा जाए। तो समझना ज़रूरी है दोस्त, और समझने के लिए बेहतरीन सुनना ज़रूरी है, जिसे एम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं। अब एम्पैथेटिक लिसनिंग से मुराद ये नहीं कि सिंपैथी, मतलब कि अगले के जज्बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ मैटर करती है। और स्टीफन ऑर्कोवे ने ये भी कहा था कि हम लोग जो सुनते हैं ना, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। तो दोस्त, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो और फिर जाकर रिएक्ट करो। तो यही आदत थी कि पहले सुनो, पहले समझो और फिर समझाओ। और आखिर में एक बात बता दूं, ये इतनी बेहतरीन आदत है कि अगर हम पहले समझें और फिर समझाएं तो ये बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचा सकती है, बहुत से तनाज़ात को ख़त्म करा सकती है और यहाँ तक एक बेहतरीन लीडर भी बना सकती है। तो दोस्त, जज़ाकमुल्लाह।